राधे राधे भक्तों। आज मैं आपको माघ मास का 12वां अध्याय सुनाऊंगी। अध्याय की तरफ जाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाती हूँ, जिसे सुनकर आपको बहुत आनंद आएगा। एक बहुत सुंदर कथा। अवंतिकापुरी यानी उज्जैन में दीन बंधु दास नाम के एक उत्तम कुल के ब्राह्मण देवता रहते थे। घर में उनकी पुत्र पत्नी, दो पुत्र और बड़े पुत्र की पत्नी, इस प्रकार कुल 5 व्यक्ति थे। पांचों ही धर्मपरायण, भगवान के परम भक्त, विचारशील और तपस्वी थे। दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए उनमें से प्रत्येक सदा तत्पर रहता था, कोई भी कमी नहीं करते थे। भगवान की कथा, हरि कीर्तन, संत सेवा और अतिथि सत्कार पर इन सबका बड़ा प्रेम था। गृहस्थ का प्रधान धर्म है अतिथि सेवा, और अगर गृहस्थ के घर से अतिथि कभी निराश होकर लौट जाता है तो वह अपने सब पाप वहीं छोड़ जाता है। इन शास्त्र वाक्यों पर ऐसी इनकी दृढ़ निष्ठा थी। ब्राह्मण देवता के घर में कभी कोई अतिथि खाली हाथ या निराश नहीं लौटता था। अतिथि को मधुर वचन, जल और उपलब्ध सामग्री से संतुष्ट कराने में सदा तत्पर रहते थे। जब कोई भक्त भगवान को पाने के लिए व्याकुल होता है, तब भगवान भी उसको दर्शन देने के लिए उतने ही व्याकुल हो उठते हैं। बंधु दस दास अपनी धर्मपरायण अतिथि सेवा और भक्ति से सब अधिकारी हो गए थे। भगवान के दर्शन पाने के तो भगवान भी उनको कृतार्थ करने के लिए एक सन्यासी के वेश में अवंतिकापुरी में पधारे। दीन बंधु दास के बड़े पुत्र को एक बार एक विषधर सांप ने काट लिया। सर्प के काटते ही वह गिरा, उसके प्राण प्रधाम चले गए। माता पिता के दुख का कोई पार नहीं रहा। छोटा भाई अलग नेत्रों से आंसू बहा रहा है। पत्नी बिचारी का तो मनुष्य की कुलीन हो गया। दुखी परिवार को रोने का भी अवकाश नहीं मिला कि इसी समय द्वार पर पहुंचकर उन सन्यासी महाराज ने पुकार लगाई, ओम नारायण हरि। दीन बंधु दास ने बड़ी जल्दी से अपने नेत्र पहुंचे और द्वार पर आकर देखा कि एक अद्भुत तेजस्वी वृद्ध सन्यासी खड़े हुए हैं। उनके चरणों में प्रणाम किया। उन संत ने कहा कि मैं बहुत भूखा हूँ। अब उन सन्यासी महाराज को आसन पर बिठाकर दीन बंधु दास घर में आकर कहने लगे कि देखो तो बाहर जरा एक भूखे साधु सन्यासी भिक्षा के लिए बैठे हैं। यहाँ हम घर में हमारे पुत्र की मित्र देह पड़ी है, अब हम लोग क्या करें। पत्नी, छोटे पुत्र और विधवा पुत्रवधू ने कहा कि मरा प्राणी तो अब लौट नहीं सकता, अतिथि भूखे लौट जाएंगे तो यह बहुत बड़ा अपराध होगा, इसलिए पहले अतिथि सत्कार होना चाहिए। मित्र देह का दाह संस्कार तो बाद में होता रहेगा। अमित्र देह को एक वस्त्र में लपेटकर उन्होंने कमरे में बंद कर दिया। बहू ने मिलकर भोजन बनाया। अतिथि भोजन करने को बुलाए गए। सन्यासी महाराज ने आते ही कहा कि मेरा नियम है कि जिस घर में मैं भोजन करता हूँ उस घर के सभी लोग मेरे साथ बैठकर ही भोजन करें, तभी मैं भोजन करूँगा। अब तुम लोग भी मेरे साथ बैठकर भोजन करो, नहीं तो मैं भोजन नहीं करूँगा। यह बात सुनते ही परिवारजन सब विचार में पड़ गए और एक दूसरे के मुंह को ताक रहे। भला किसी के घर में यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो उन्हें भूख प्यास कहाँ लगती है। तब सबने सोचा कि भोजन आज नहीं तो सही कल करना ही है, तो फिर बिना भोजन के रहा तो नहीं जा सकता, अतिथि तो लेना उचित होगा। अब 4 थालियां और लगाई गई, चारों भोजन करने बैठे। सन्यासी महाराज ने कहा, मैंने सुना है कि तुम्हारे 2 पुत्र हैं, तुम्हारे परिवार में कुल 5 व्यक्ति हैं, तुम्हारा एक लड़का कहाँ है, उसे बुलाओ, उसके आने पर मैं भोजन करूँगा। सुनते ही दीन बंधु दास की आंखों में आंसू भर गए। सन्यासी महाराज के बार बार पूछने पर उन्होंने सारी बातें सच सच बता दी। सन्यासी महाराज ने स्वयं वह मित्र देह बाहर मंगवाकर देखी, फिर थोड़ा बनावटी क्रोध करते हुए बोले, दीन बंधु तू तो बड़ा निर्दयी है, तुझे ज्ञानी कौन कहता है। पुत्र की लाश घर में पड़ी है और पिता भोजन करके आनंद पूर्वक बैठ जाए, ऐसे पापी निष्ठुर पिता को क्या कहा जाए। तब बंधु दास ने हाथ जोड़कर नम्रता से कहा, महाराज आप तो ज्ञानी हैं, आप ही बताइए कि इस संसार में कौन किसका पिता है और कौन किसका पुत्र है। यह तो एक धर्मशाला है, जगह जगह के यात्री आकर ठहरते हैं, कोई कुछ आगे जाता है कोई पीछे, सभी को एक ना एक दिन मरना है। मेरे पुत्र के जीवन के दिन पूरे हो गए थे, इसलिए वह चला गया। हम लोगों के दिन पूरे होंगे तो हम भी चले जाएंगे, शोक करना तो व्यर्थ है।
और ऐसी स्थिति में व्यवहारिक दृष्टि से हमारा भोजन करने बैठना तो अनुचित था, किंतु आप हमारे अतिथि हैं, इसलिए आप हमारे लिए साक्षात नारायण हैं। आपको भूखे लौटा देना हमने अधर्म समझा, इसलिए हम आपके साथ भोजन करने बैठ गए। आप हमें क्षमा कर दीजिए। सन्यासी जी मन ही मन संतुष्ट हुए और ऊपर से कुछ बोले ही नहीं। फिर वे दीन बंधुदास की स्त्री से कहने लगी, तू कैसी माता है? पुत्र के ना तो तुझे बिल्कुल शौक हुआ, और तेरा हृदय कितना कठोर है। तब उनकी पत्नी ने नम्रता पूर्वक कहा, प्रभु आपसे भला मैं क्या कह सकती हूँ। जब तक पुत्र जीवित था तब तक मैं उसके हृदय के टुकड़े के समान प्यार करती थी, किंतु अब तो यह मेरा कोई नहीं है। जीव से तो किसी का कोई संबंध नहीं होता। शरीर के कारण शरीर तो नाशवान है, तो जन्मे का वह अवश्य मरेगा, फिर उसके लिए शोक क्यों किया जाए। रात को एक वृक्ष पर बहुत से पक्षी इकट्ठा होते हैं, सवेरा होते ही जहाँ तहाँ उड़ जाते हैं। ऐसे ही प्राणी भी संसार में प्रारब्धवश कुछ समय के लिए एकत्रित होते हैं। जहाँ का संबंध होता है वहीं का संबंध फिर छूट जाता है। अब सन्यासी जी ने दीन बंधु के छोटे पुत्र से कहा, दरअसल वे सभी के भक्ति, सभी के मन को जानना चाहते थे। उन्होंने अब छोटे पुत्र से कहा, क्यों तुम्हारे मन में तो बड़ी ही भावना जान पड़ती है। बड़े भाई के मरने पर तुम्हें बिल्कुल शौक नहीं हुआ। संसार के सभी स्वार्थ के सगे हैं। अरे तू तो निर्दयी, मूर्ख और पापी जान पड़ता है। तब उस बालक ने भी हाथ जोड़कर कहा, स्वामीन मैं छोटा बच्चा, भले आपको क्या उत्तर दूं। आप चाहे तो दोष मुझ पर लगाएं, पर आप क्या बता सकते हैं कि इस संसार में सच्चा संबंध किसका है। पता नहीं कितनी बार, कितने जन्मों में कौन किसका भाई, पुत्र, मित्र हुआ, शत्रु बना। जब से जन्म से पहले किसी न किसी का कोई नाता नहीं था, तो मरने पर भी कोई नाता नहीं रहता। बीच में थोड़ा संबंध जरूर रहता है, पर मृत्यु होने पर वह समाप्त हो जाता है। यह तो एक बाजार है, सब व्यापारी इस हाट में अपना माल बेचने आए हैं। जिसका माल बिक जाता है वह तभी वह चला जाता है। अब भला इसमें शोक करने की क्या बात है। अब सन्यासी जी ने मृत पुरुष के विधवा पत्नी को पास बुलाकर कहा, बेटी तेरा बर्ताव तो बहुत दुखदायक है। संसार में पत्नी के लिए एकमात्र पति ही तो सब कुछ होता है। पतिहीना नारी के समान दुखी कोई प्राणी नहीं। पति के बिना पत्नी का जीवन निरर्थक है। और तू तो अच्छे वंश की लड़की है, फिर भी तेरा ऐसा आचरण क्यों है। पति की मृत्यु का तुझे बिल्कुल भी शोक नहीं हुआ। उस धर्मपरायण विधवा ने भूमि पर सिर रखकर सन्यासी महाराज को प्रणाम किया, फिर कहा, पिताजी आप ठीक कहते हैं, संसार में पति ही पत्नी का सब कुछ है, किंतु आप बताइए कि सही की माया में पड़े जीव का सच्चा पति कौन है। उस परम पति परमात्मा को पाने के लिए तो स्त्री लौकिक पति को उस जगदीश्वर की मूर्ति बनाकर उसकी सेवा पूजा भक्ति करती है। जब तक भगवान ने अपने प्रतिनिधि रूप पति को मुझे सौंपा था, तब तक उन पति देव की मैंने तन मन धन से सेवा करना मेरा परम धर्म था। अब तक ही करती रही। अब परमात्मा ने अपना प्रतिनिधि अपने पास बुला लिया, तो अब तो मैं उस सर्वेश्वर की ही साक्षात सेवा करूंगी। प्रतिनिधि के चले जाने पर मुझे भला शोक क्यों करना चाहिए। मुझे तो किसी प्रकार उन प्रभु की सेवा करनी है। यह संसार तो भगवान की नाटकशाला है। जिसे जो स्वांग देकर वह भेजते हैं, उसे वही स्वांग करना पड़ता है, और अपना स्वांग पूरा करके पात्र चले जाते हैं, यानी अपना रोल निभाकर वापस चले जाते हैं। आज मेरे पतिदेव का स्वांग पूरा हो गया, वे चले गए, और मुझ पर आप सदाप का स्वाग मिला था। अब विधवा मन का स्वाग मिल गया, तो मुझे यह भी निभाना है। विषय भोगों से विरक्त होकर मुझे संन्यास लेना है। विधवा को तो यह स्थिति सहज ही प्राप्त हो जाती है। भगवान ने मुझे भजन करने का यह अवसर दिया, तो मैं शोक क्यों करूं। लौकिक दृष्टि से मुझे शोक करना चाहिए था, पर जो स्त्रियां मोहवश अधिक रोती पीटती हैं, शास्त्र कहते हैं कि उनके पतियों को परलोक में कष्ट होता है। फिर अगर मैं रोने बैठ जाती तो मेरे पति के पूज्य पिता का अतिथि सेवा धर्म भ्रष्ट हो जाता, इसलिए मुझे शोक करना उचित जान नहीं पड़ा। अब सन्यासी महाराज ने देखते ही देखते उस मृत देह, उस मृत पुरुष के ऊपर लिपटा हुआ कपड़ा हटा दिया, अपने कमंडल से उस पर जल छिड़का, फिर बोले, बेटा उठो। तो देखते ही देखते मित्र देह में
जीवन लौटाया। वह नींद से जगह की तरह जाग उठा और सामने सन्यासी को देखकर वह उनके चरणों में लौट गया। सन्यासी का ऐसा प्रभाव देखकर सब हैरान रह गए, सबके सब उनके चरणों में गिर पड़े। अब सन्यासी महाराज ने उस ब्राह्मण कुमार से कहा, जो अभी अभी उठकर बैठा था, आज मैंने स्वार्थ प्रतनता का नंगा नाच देखा। अरे तू जिन्हें अपना मानता है, जिनके लिए दिन रात एक करके श्रम करता है, जो तेरी कमाई पर रोज मौज करते हैं, वे तेरे माता पिता भाई, यहाँ तक कि तेरी विवाहिता पत्नी तक को तुझसे बिल्कुल भी प्रेम नहीं है। तुझे मरा जानकर तेरी मृत देह को उठाकर एक और रखकर सब के सब आनंद से भोजन करने बैठ गए थे। अरे ऐसे निर्दय घर में तेरा जन्म हुआ तो बड़े दुख की बात है। अब की बार सन्यासी महाराज जी की बात सुनकर ब्राह्मण कुमार हंसते हुए बोला, देवों में बड़े भाग्यवान हूँ जो ऐसा अनासक्त नर नारी मेरी आत्मीय बने, मेरे परिवारजन बने और उनकी सेवा का मुझे अवसर मिला। यह तो मेरा बड़ा सौभाग्य है। भगवान ने दया करके ही मुझे ऐसे कुल में जन्म दिया है। साधारण लोग तो अपने स्वजनों से मोह करते हैं, अपने मोह के फंदे में उन्हें फंसाए रखते हैं। ऐसे माता पिता भला कहाँ मिलते हैं, ऐसी पत्नी ऐसा भाई कहाँ मिलता है जो पुरुष को मोह में न डाले। आपकी बात सुनकर अब तो मेरे मन की इन सभी के प्रति श्रद्धा और बढ़ गई है। जैसे गर्मियों के दिनों में धूप से व्याकुल बहुत से पथिक किसी वृक्ष की छाया में थोड़ी देर के लिए जा बैठे, ऐसा ही संसार का परस्पर संबंध है। यात्री जैसे घंटे 2 घंटे बाद अपने अपने रास्ते लगते हैं, वैसे ही जीव को भी अपने कर्म के अनुसार प्रारब्ध भोग कर अलग होना ही होता है। यही संसार का अटल सत्य और संबंध है। यहाँ कोई किसी के लिए शोक करे तो यह ज्ञान ही नहीं। अब सन्यासी महाराज आनंद पुलकित होकर बोले, बेटा दीन बंधु दास, तुम लोगों के निष्कपट व्यवहार, ज्ञान, वैराग्य और अतिथि सेवा प्रेम को धन्य है। तुम सभी परम सुख से जीवन बिताकर मोक्ष पद को प्राप्त करोगे। तुम सदा भगवान का भजन करते रहना, तुम लोगों को कई दुख स्पर्श भी नहीं करेगा। अब सब परिवार दीन बंधुदास सन्यासी जी के चरणों में गिर पड़े। उन सन्यासी जी ने फिर कहा कि मैं कभी तुम लोगों को नहीं भूलूंगा, आप लोगों का प्रेम नहीं भूलूंगा। तुम सारों की भक्ति तो मेरे हृदय में बसती रहेगी। मैं तुम्हें अपना परिचय देता हूँ। तुम अतिथि को नारायण मानकर सदा उनकी सेवा करते हैं ना, इसलिए आज मैं स्वयं नारायण तुम्हारे यहाँ पधारा हूँ। अब तक तो वे पांचों व्यक्ति जो उन्हें केवल सन्यासी मान रहे थे, उनका अंतिम वाक्य सुनते ही चौंक पड़े। सब उन्होंने क्या देखा कि सन्यासी महाराज की दिव्य मूर्ति अदृश्य हो गई और वे सब के सब व्याकुल होकर पुनः उन दिव्य दर्शन के लिए प्रार्थना करने लगे। भक्तों की प्रार्थना सार्थक हुई और सार्थक हुए उनके नेत्र त्रिभुवन मोहन श्री हरि के दिव्य रूप के दर्शन करके पांचों प्राणियों का जीवन कृत्य कृत्य हो गया। इसलिए तो कहते हैं कि भगवान को पाने के लिए बस मन में भाव रखना चाहिए, सच्ची भावना रखनी चाहिए। आपको अलग से कोई भी स्वांग करने की आवश्यकता ही नहीं है। आपको गृहस्थ और धर्म में रहकर भी भगवान की प्राप्ति हो सकती है। आपको अपने परिवार में रहकर सांसारिक परंपराओं को निभाते हुए भी भगवान की प्राप्ति हो सकती है। घर से दूर जाकर या अपने परिवारजनों को दुख देकर कोई तपस्या में लीन हो जाने से यह नहीं हो सकता। एक बार के लिए भगवान ना मिले, लेकिन अगर परिवार के बीच में रहकर भी आपने मन में भगवान की भक्ति की है, तो आप अपनी भक्ति पर अटल हैं, तो भगवान कभी ना कभी आपको दर्शन देंगे। यह थी आज की कहानी द्वारा वर्णित कंचन मालिनी अप्सरा के पिछले जन्म की कथा का रसपान किया था। अब आगे कंचन मालिनी अप्सरा के पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनकर वह राक्षस कहने लगा कि भद्र सज्जनों से गुप्त बात कहने से भी कोई हानि नहीं होती। मुझको अब कोई संशय नहीं रहा कि मेरा उद्धार तुमसे ही होगा। सो अब मैं तुम्हें अपने पहले जन्मों का सब बताता हूँ। सुनो, मैं काशी में वेदों का ज्ञाता था और बड़े उच्च कुल के ब्राह्मण के घर में जन्म लिया था। मैंने राजा, पापी, शूद्र और वैश्य से अनेक प्रकार के दान लिए थे। मैंने दान लेने से मैं चंडाल को भी नहीं छोड़ा था। उस जन्म में मैंने कोई भी धर्म नहीं किया। वहीं पर मेरी मृत्यु को प्राप्त हो गया। तीर्थ स्थान पर मरने के कारण नरक में नहीं गया। पले 2 बार गिद्ध योनि में गया, योनि में 2 बार सर्प योनि में, 1 बार उल्लू की योनि में, अब 10वीं बार राक्षस हुआ और सैकड़ों वर्षों से इसी योनि में भटक रहा हूँ। इस स्थान को मैंने 3 योजन तक जंतुहीन कर दिया। बिना अपराध के बहुत से प्राणियों को मैंने नष्ट किया। इस कारण मेरा मन अत्यंत दुखी है। तुम्हारे दर्शन से मेरे चित्त में कुछ शांति अवश्य आई है, क्योंकि सज्जनों का सुख तुरंत
ही सुखदायी होता है। मैंने अपने दुख के कारण सब तुमसे कह दिए हैं और सज्जन लोग सदैव दूसरों के दुखों से दुखी होते हैं। अब कृपया यह बताइए कि मैं इस दुख रूपी समुद्र से कैसे पार हो सकता हूँ। इसके बाद दत्तात्रेय जी कहने लगे कि इस प्रकार उस राक्षस के वचनों को सुनकर कंचन मालिनी कहने लगी कि हे राक्षस, मैं अवश्य तुम्हारा कल्याण करूँगी। मैंने न्याय प्रतिज्ञा की कि तुम्हारी मुक्ति के लिए कुछ प्रयत्न अवश्य ही करूँगी। मैंने बहुत बार प्रयाग में स्नान किया। वेद जानो ऋषियों ने किसी दुखी को दान देने की प्रशंसा है, क्योंकि समुद्र में जो जल बरसाने से क्या लाभ। इसलिए अब मैं संकल्प से एक बार प्रयाग में स्नान करने का फल तुम्हें देती हूँ। उसी से तुमको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। उसके फल का अनुभव मैं स्वयं कर चुकी हूँ। अब ये कहकर उस अप्सरा ने अपने गीले वस्त्रों का जल निचोड़कर उस जल को हाथ में लेकर माघ स्नान के फल को उस राक्षस को अर्पण किया। पुण्य प्राप्त करने से वो राक्षस उसी समय अपने राक्षसी शरीर को छोड़कर तेज में सूर्य के समान देवता रूप हो गया। तभी आकाश से विमान आया। वह राक्षस उस विमान पर चढ़कर अपनी कांति से चारों दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ शोभायमान हुआ और कहने लगा, ईश्वर ही जानता है कि तुमने कितना बड़ा मुझ पर उपकार किया है। अब भी कृपा करके मुझे कुछ शिक्षा दो, जिससे मैं कभी पाप ना करूं। अब मैं तुम्हारी आज्ञा पाकर ही स्वर्ग में जाऊंगा। तब कंचन मालिनी ने कहा कि हमेशा धर्म की सेवा करो, काम रूपी शत्रु को जीतो, दूसरों के गुण तथा दोषों को वर्णन मत करो। चुगली करने को तो हम भी मना करते हैं। न शिव और वासुदेव का पूजन करो, उनसे अंतर मंत्र करो। इस देह का मोह मत करो। पत्नी पुत्र धना आदि की ममता सत्यागो। सत्य बोलो, वैराग्य भाव धारण करके योगी बनो। मैंने तुमसे ये सब धर्म के लक्षण कहे हैं। अब तुम देवता रूप होकर शीघ्र ही स्वर्ग को जाओ। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि इस प्रकार गंधर्व से शोभित हो राक्षस कंचन मालिनी को नमस्कार करके स्वर्ग को गया और देव कन्याओं ने यहाँ आकर कंचन मालिनी पर पुष्पों की वर्षा की और प्रेम पूर्वक कहा कि भद्रे, तुमने इस राक्षस का उद्धार किया। इस दुष्ट से डर से कोई भी इस वन में प्रवेश नहीं करता था। अब हम निडर होकर यहाँ बचे फिरेंगे। इस प्रकार कंचन मालिनी उस राक्षस का उद्धार करके प्रेम पूर्वक देव कन्याओं से क्रीड़ा करते हुए शिवलोक को गई। दत्तात्रेय जी द्वारा वर्णित माघ मास महात्म का यह सुंदर पावन वृत्तांत जो उन्होंने राजा सहस्त्र अर्जुन को सुनाया था, इसका जो श्रवण करता है उसको सहस्त्र यज्ञ का फल प्राप्त होता है। माघ मास महात्म का 12वां अध्याय समाप्त। कल के महात्म में हम 13वां अध्याय की कथा सुनेंगे। जीवन बहुत छोटा है, अब क्या हो जाए कुछ नहीं पता। कर लो प्रभु का ध्यान। बहुत छोटी छोटी उम्र हो गई है, हमें छोड़ के चले जाएंगे हम, इसलिए हमें प्रभु भक्ति करनी चाहिए। सारा दिन प्रभु का नाम सुमरण करना चाहिए। इसलिए जितना भी हो सके हमें प्रभु का सुमरण करना चाहिए। भक्तों, कल को षष्टिला एकादशी का व्रत है। 25 जनवरी शनिवार को षष्टिला एकादशी का व्रत करेंगे। सभी भक्तजन मिलकर यह व्रत अवश्य करें। अधिक पुण्य पाने के लिए एक तांबे के बर्तन में तिलों से भरकर किसी उचित ब्राह्मण को हमें दान देना चाहिए, जिससे हमें इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो सके। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। धन्यवाद।